हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हमने समांतर माध्य पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। आप पढ़ रहे हैं अधिगम का आंकलन, अधिगम के लिए आंकलन आप पढ़ रहे हैं। इसमें आपने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ा। उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए आपने कितनी विधियां पढ़ी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालने के लिए कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक समांतर माध्य, जिसको इंग्लिश में मीन बोला जाता है। दूसरा आपका माध्यिका, जिसको इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है। और तीसरा आपका आता है मोड, यानी जिसको हिंदी में बहुलक बोला जाता है। तो अभी तक आपने देखा, और ये जो तीनों टाइप है उसमें आपके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक वर्गीकृत आंकड़े हैं यानी ग्रुप डाटा है, और दूसरा अवर्गीकृत आंकड़े हैं जिसको अनग्रुप डाटा हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो हमारा वर्गीकृत आंकड़े हैं उसमें भी आपकी दो विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक लंबी विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना करना, और एक है छोटी विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य की गणना करना। ये दो चीजें हैं। अभी तक आप लोगों ने लंबी विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य गणना करने के जो है क्वेश्चंस देख लिए हैं, उसको अच्छे से समझ लिया होगा। और जो भी डाउट होते हैं आप पूछते रहिएगा। आपके पास नोट्स होंगे, जो है आपके पास अगर बुक्स हैं तो आप बुक से क्वेश्चन करिएगा। और अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको छोटी विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना करना बताया, तो हमने एक होमवर्क दिया था। चलिए पहले उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाऊंगी। फिर मैं दूसरी तरह के क्वेश्चन पे, इसी में दूसरी तरह के जो क्वेश्चन थोड़े से फंसाऊ होते हैं उस पे लेके चलते हैं, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें देखिए अभी उसमें बस मैं एक ही क्वेश्चन करा पाई थी, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया था समझाने में, और टाइम बहुत लंबी वीडियो रखने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने वाला भी बोर हो जाता है। कितनी देर तक पढ़ेगा वो। इसलिए कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 मिनट में आपकी वीडियो पूरी सिमट जाए। तो और हमारी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें समझाना अच्छे से होता है, इस वजह से थोड़ी लंबी वीडियो चली जाती है। तो आप लोग स्किप मत किया करिए, पूरी वीडियो देखा करिए, वो बहुत हेल्पफुल होती रहती है आपके लिए वीडियो। चलिए यहाँ पे डी निकालने के लिए मैंने क्या बोला था। सबसे पहले डी निकालने का क्या तरीका है कि किसी भी उस वर्ग अंतराल में जो हमारा वर्ग दिया है उसमें आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप मिड वाले पॉइंट को क्या मानते हैं? एडजम्प्ट मीन मानते हैं। क्या मानते हैं? कल्पित माध्य मानते हैं। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे 20 है, ये 20 है, ठीक। तो अब देखिए ये यहाँ का 2 छोड़ दिया हमने, यहाँ का 2 छोड़ दिया, तो ये बीच की जो वैल्यू यही हमारा क्या होगा? कल्पित माध्य होगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? कल्पित माध्य, यानी एजम्प्ट मीन। इसको क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य बोलते हैं, एजम्प्ट मीन। अब देखिए क्या है, जिस वर्ग अंतराल को हम क्या मानते हैं, जिस वर्ग को हम क्या मानते हैं? कल्पित माध्य मानते हैं, उसको हम क्या लिख देते हैं? उसके आगे क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। और अगर जिधर नंबर हमारा बढ़ेगा उधर क्या करेंगे? +1 +2 करते जाएंगे, और जिधर नंबर घटेगा उधर क्या करेंगे? -1 -2 करते जाएंगे। अब देखिए आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि ऊपर -1 -2 होगा, और नीचे क्या होगा? +1 +2। क्यों? क्योंकि ये नंबर इधर बढ़ रहे हैं और ये क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। अब एफ डी निकालना है, तो एफ और डी का मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे? एफ और डी का मल्टीप्लाई 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 करने 12 हो जाएगा, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जब 12 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का साइन लगेगा। 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने और करने का कोई मतलब नहीं होता है। वो नंबर वो कोई कितनी भी बड़ी नंबर रहे, वो अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो खुद सबको क्या कर देता है? 0 बना देता है। यहाँ पे 18 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा, +18, और 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 32। साइन किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि ये दोनों माइनस में हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 38 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा? प्लस का लगेगा। हमने बताया था ना, क्या निकालेंगे? सिग्मा क्या निकालेंगे? एफ डी निकालेंगे। सिग्मा एफ डी निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि कुछ भी रहे, एक तो प्लस एक तो माइनस आएगा, ये तो कंफर्म है। तो अब देखिए जो वैल्यू आएगी वो तो घटनी ही घटनी है, ये भी कंफर्म है, लेकिन साइन नहीं कंफर्म है हमारा। तो साइन हम कैसे लगाएं? साइन में गलती ना हो, तो जो नंबर बड़ा रहेगा उसी की साइन लगा देंगे, घटा देंगे। क्या करना है? घटाना ही है। साइन किसकी लगेगी? जो नंबर बड़ा रहेगा उसी की बस साइन लगा दीजिए, बात खत्म।
अब यहाँ देखिए 32 में से 38 जाए तो कितना बचेगा आपका, ये 6 बचेगा। साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस 38 है, यहाँ पे माइनस 32 है। 38 हमारा बड़ा है 32 से, तो प्लस की साइन लगी। अब यहाँ पे देखिए क्या निकालेंगे हम, यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जब निकालते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ निकालेंगे तो ये देखिए आपको जब जोड़ेंगे सबको तो जोड़ लेते हैं। 8 2 10, 0 हो गया, एक कैरी है, 2 3 4 5 6 और एक कैरी है, तो कितना हो गया 7, यानी यहाँ पे आपका 70 आ गया। अब देखिए एजेम्प्ट मीन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, एजेम्प्ट मीन निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 होता है। और I निकालने का क्या फार्मूला होता है, L2 माइनस क्या होता है L1 होता है। अब देखिए अगर I निकालना है तो यहीं पे देख लीजिए 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 10, ये तो सिंपल हो गया। अब देखिए एजेम्प्ट मीन निकालना है तो 30 और 20 को ऐड कर दीजिए 50, 50 में 2 से भाग कर दीजिए तो यानी 25, तो एजेम्प्ट मीन आपका कितना आ गया 25। एक्स बार इक्वल टू क्या है, एजेम्प्ट मीन की वैल्यू रख दीजिए 25 हो गया, प्लस अब यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ टी कितना है +6 है, तो कोई दिक्कत नहीं 6 आप रख दीजिए। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 70, यहाँ पे 70 लिख दीजिए, और यहाँ पे आई वैल्यू कितनी है 10 है। अब देखिए मैंने क्या बोला था आपसे, जो 0 0 रहेगा ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएगा, 0 कट गया, तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया, ये 25 हो गया, और इसमें देखिए 6/7 हो गया। अब देखिए मैंने मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था ना आपको, देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, सॉरी डिवाइड करने का। अब देखिए 7 से भाग देना आपको 6 में, तो छोटी संख्या है 7 से, तो यहाँ पे 10 लगा देंगे, 0 हो गया। 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 6 9 70, 66 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 9 टाइम में जाएगा ना, 8 बार में जाएगा, 7 8 56, 7 8 56। अब देखिए माइनस हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 4, यानी 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, यहाँ पे 5, 5 में से गया 0 बच गया। अब यहाँ पे दशमलव लगा तो यहाँ पे 0 बढ़ सकता है। 7 5 35, 7 6 42 होता है, 7 6 42, 7 5 35, तो 42 तो बड़ा हो गया 40 से ना, तो ये हो जाएगा 7 चौकठा 7 25 35, 5 35 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 बचेगा। अब देखिए 0 से कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, देखिए चलिए 3 नंबर का बता देते हैं, 3 अंक का दशमलव के बाद यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा है। 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 हो गया, तो ये 7 हो जाएगा। तो जब ये नंबर जो तीसरा वैल्यू है हमारा पॉइंट के बाद जो तीसरा नंबर है, अगर वो 6 या 6 से बड़ा आ जाए तो आगे वाले नंबर में क्या होता है, 1 जुड़ जाता है, यानी कितना हो गया, इसको कट करने पे कितना 85 प्लस 0.8, 5 भी लिख सकते हैं, 8 6 भी लिख सकते हैं, चाहे 5 लिख दीजिए और चाहे इसी की जगह 8 6 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 6 लिख दीजिए, ठीक है। उन्हें 3 अंक तक निकलना है दशमलव के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया, एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25 दशमलव क्या हो जाएगा, 25.86 हो जाएगा। चलिए ये चीजें समझ में आ गई ना। अब मुझे पता है कि आपका क्या डाउट आ रहा है, चलिए मैं वो डाउट समझा देती हूँ आपको। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डाउट समझाती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना है आपको कर लीजिए अपने हिसाब से जो करना है। चलिए अब मुझे पता है कि इसमें बहुत से लोगों को डाउट क्या है, चलिए वो डाउट आपका क्लियर करते हैं। आपका यहाँ पे सबसे पहला डाउट ये है कि दशमलव, देखिए भाग करना तो मैंने आपको समझा दिया है, सिखा दिया है। मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा मेरा जिसको जो है भाग करना नहीं आ रहा होगा। हाँ ये अलग बात है कि आपको अभी समय लग रहा है, तो वो समय लगना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो समय भी आपको नहीं लगेगा, आप बिल्कुल हमारी तरह हो जाएंगे। इवन कल को आप मुझसे भी अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका डाउट आ रहा होगा कि मैंने 25 प्लस 0.86 को कैसे लिखा, ठीक है। ये समझाते हैं आपको। देखिए इसमें आपको 2-3 तरह की चीजें सीखनी है। पहली चीज देखते हैं, चलिए छोड़िए, पहली चीज देखिए, आपने 25 लिख दिया, 25 के बाद आप दशमलव लगा सकते हैं। दशमलव लगा के आप क्या करिए, जितना मन करे उतना 0 बढ़ा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पिछली बार के वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, देखिए एक चीज और समझिए, पिछली बार की वीडियो में आपको मैंने क्या बताया था, 25 के बाद आप 0 नहीं लगा सकते। अगर आपको 25 लिखना है,
अगर इसी चीज को आपको 25 लिखना है, 25 के बाद आप जीरो नहीं लगा सकते हैं दाहिने साइड में, आप बाएं साइड में जितना मन करे उतना जीरो लगाइए। लेकिन 25 के बाद आप बोलेंगे कि क्यों नहीं दशमलव, हम तो वहां भी लगाना चाहते हैं, हम लगाएंगे, आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं। लेकिन एक काम करिएगा मेरे कहने से, आप यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। दशमलव लगाने के बाद अब चाहे मन करे जितना मन करे उतना जीरो लगा दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, इसके बाएं साइड में भी जितना मन करे उतना जीरो लगा दीजिए। लेकिन ये जो 25 है, अब 25 का 25 ही है, इसमें कोई फर्क नहीं आया। अगर क्या करते हैं, आप देखिए दशमलव नहीं लगा के अगर आप जीरो लगाते हैं तो ये 25 आपका कितना बन गया, ये 25 आपका क्या बन गया, 250। लेकिन अगर आप यही दशमलव लगा देते हैं तो ये आपका क्या बन गया, 25 बन गया। अब आप दशमलव लगा के यहाँ जितना मन गया उतना जीरो लगाइए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, एक डाउट आपका क्लियर हो गया। चलिए आपको दूसरे डाउट पे आके चलते हैं। मैंने इसको 25.00 लिख दिया ना। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना 0.86। तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखिए, जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 8 लिखा है, 6 लिखा है, आप 8 और 6 लिख दीजिए। इसके आगे हम क्या करते हैं, जीरो लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके बाद भी हम अपनी मर्जी से जीरो लगा सकते हैं। पॉइंट की वैल्यू है, पॉइंट है, पॉइंट लगा के पॉइंट के आगे आप चाहे जितना मन करे उतना जीरो लगा दीजिए। पॉइंट के दाहिने साइड और बाएं साइड आपको जितना मन उतना जीरो लगा दीजिए। ये वैल्यू 0.86 का 86 ही रहेगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। देखिए इसमें मैंने आपके 2 डाउट क्लियर कर दिया, आपके 3 डाउट क्लियर हो गए। अब हम चौथा डाउट चलते हैं, इसको ऐड कैसे करते हैं। अब देखिए ऐड कैसे करना है हमको, दशमलव है, दशमलव लिख दीजिए, दशमलव के उधर की वैल्यू एक साथ जोड़ दीजिए, दशमलव की इधर की वैल्यू एक साथ जोड़ दीजिए। दशमलव के दाएं साइड क्या है, जीरो में 6 जुड़ेगा तो 6 ही आएगा, जीरो में 8 जुड़ेगा तो हमारा 8 ही आएगा। अब देखिए 25 में जीरो जुड़ेगा, 5 में जीरो जुड़ेगा तो 5 ही आएगा, 5 में 2 जुड़ेगा तो 2 ही आएगा। समझ में आएगा। 25.86 कैसे लिखते हैं, समझ में आया। चलिए अब कहिए आप कि मैम अगर जो है हम 25.0 नहीं लिख के यहाँ पे कोई नंबर लिख दीजिए, आपकी मर्जी, आपको जो मन करे वो लिख दीजिए। अब चलिए हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया 1 लिख दिया और 2 लिख दिया, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, आप बाध्य नहीं हो उसके लिए, आप कोई भी नंबर लिख दीजिए। चलिए अब हमें इसको जोड़ना है, चलिए हम ये भी समझा देते हैं आपको इसको कैसे जोड़ते हैं। हमने क्या बताया था, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। अब दशमलव के नीचे क्या कर दीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए। अब देखिए ये जीरो आप लिखिए ना लिखिए आपकी मर्जी है, आप जो मन है वो करिए। दशमलव के बाद के नंबर के साथ अब जितना खिलवाड़ करना है उसके दाहिने साइड खिलवाड़ करिए, उसके बाएं साइड जितना खिलवाड़ करना है करिए। हाँ लेकिन नंबर मत लिखिएगा, नंबर लिख देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलिए अब 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 9 हो गया। ये दशमलव के बाद की चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 25.96 हो गया। चलिए 2 डाउट जोड़ने में क्लियर कर दिया मैंने। चलिए अब कहिए हम इधर भी नंबर लिखेंगे, लिख दीजिए आपकी मर्जी। यहाँ पे आपने लिख दिया क्या है कि हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, चलिए हम 12 लिख देते हैं। अब क्या करना है, इतनी चीजें तो हो गई आपकी 9 8 जोड़ना। अब दशमलव के बाद दशमलव, दशमलव के बाद की चीजें एक साथ लिख दीजिए। ये क्या हो गया 5 7, 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ पे 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए ये भी क्लियर हो गया। एक चीज और चलते हैं, सीखते हैं। अब आप कहिए कि अगर कैरी आ जाए तो हम क्या करेंगे, चलिए वो भी सीख लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 2, यहाँ भी आपने 2 लिख दिया, क्या लिख दिया आपने, यहाँ भी 2 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा 6 और 2 8 हो गया आपका। अब देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 हो गया, हमने 10 लिखा, 10 आया हमारा। तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। ये जो हमारा 1 है ये है जो हमारा कैरी है, यानी जो हमारा हासिल है, वो आगे वाले नंबर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5 2 7 हो रहा था, लेकिन अब 1 हासिल है तो क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू 7 ना होगी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चलिए 3 डाउट आपके देखिए मैंने यहीं पे एक साथ मैंने क्लियर कर दिए ना, इतने सारे डाउट मैं आपके एक साथ क्लियर कर रही हूँ। अब सोचिए, अब मान लीजिए आप कह रहे हैं ये 8 ना होके, मान लीजिए ये हमारा ये 8 ना होता और ये भी हमारा 5 होता, तब हम कैसे जोड़ते। तो ये देखिए एक हासिल था ही हमारा। अब आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। एक हासिल क्या हो गया, 11 हो गया, तो आपने यहाँ पे 11 लिख दिया। 11 का 1 लिख दिया, एक हासिल जो बचा है 2 के ऊपर लिख दीजिए।
2 और 1 3 हो गया, और एक जो हमारा कैरी है वो क्या हो गया, हमारा 4 हो गया, यानी क्या हो गया 41.08। देखिए इतने सारे डॉट मैंने क्लियर कर दिए ना। चलिए समझ में आया सबको। अब कोई दूसरा क्वेश्चन दे दें आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं, वो करा के फिर मैं आपको दूसरे तरह के क्वेश्चंस पे लेके चलूंगी जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके पहले लेकिन मैं आपको 2 होमवर्क दूंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगी। उस तरह के 2 क्वेश्चन मैं करा दूंगी, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो है समांतर माथ यानी मीन जो है हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, मीडियन पे चलेंगे, फिर हम मीडियन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये चीजें समझ में आ गई। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और करा दूं या होमवर्क दे दूं, पहले ये बताइए। चलिए करा देते हैं, एक क्वेश्चन कराऊंगी उसके बाद जो है होमवर्क दूंगी। चलिए मैं होमवर्क जो है आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ इस पे, फिर होमवर्क देके फिर दूसरे तरह के क्वेश्चन समझा के फिर मैं आपको जो है फिर हम मीडियन पे चलेंगे अपना, फिर हमारा मीन जो है खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से आपको जो है वीडियो में थोड़े कम कम क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही इतना लेंथी। अगर इसको नहीं समझाया जाएगा तो फिर आपको पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं मेरा निकलेगा। जब तक मैं चीज़ें आपको अच्छे से नहीं समझा लेती तब तक आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ाने का। तो इसलिए मैं भले ही हमारे वीडियोज़ में क्वेश्चन 1 या 2 हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। देखिए कितना डाउट्स हमारा आज क्लियर हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, फिर से वही अपनी चीज़ें क्या करनी है। देखिए ये क्वेश्चन जो आप करेंगे उसमें क्या करना है, आपको मेरे साथ करते हुए चलना है, कोई भी नकल मार के नहीं लिखेगा। अपने से करिए, नहीं आता है फिर वीडियो पॉज करके लिखिए। एक बार आप समझ लीजिए, खुद से करिए, फिर वीडियो चला के फिर से देखिए कि आपने सही किया है नहीं किया। अगर आपको कहीं फिर और डाउट लग रहा है फिर आप वीडियो पीछे करके लिखिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। देखिए इसमें क्या है कि जो आपका ये वर्ग अंतराल है इस पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। पहले आप देख लीजिए ये सीक्वेंस है कि नहीं, 10 से 25 जा रहा है तो फिर 25 से 40 जा रहा है। इनके बीच में देखिए गैप भी सेम सेम का है, कितने का, 5 का गैप है सबके बीच में ना, 5 का नहीं 15-15 का गैप है शायद, 15-15 का गैप है। 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 15-15 का गैप है। और ये देखिए सीक्वेंस से चल रहे हैं, यहाँ पे 10 है तो 25 है, यहाँ देखिए 25 से 40 है, यहाँ 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 50 है, 85 से 100 है। इसमें अब देखिए f की वैल्यू कितनी दी हुई है वो भी मैं लिखना भूल गई हूँ। चलिए f की वैल्यू लिख देती हूँ। ये कितना दिया है, 2 3, थोड़ा सा मेरा ना ठीक है, थोड़ी राइटिंग इधर उधर है, जो नहीं समझ में आया आप पूछ लीजिएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 7 हमारा, ये हमारा हुआ 6, ये भी 6 है, और ये भी संयोग से 6 ही है। ठीक है, यानी हमारे 3 6 हैं, और हमारा क्या है 2 3 7 6 6 6। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिए, किसी भी बीच के नंबर को क्या मान लीजिए, कल्पित माध्य मान लीजिए। क्या मानना है आपको, कल्पित माध्य मानना है, यानी एजेंट मीन मानना है। तो यहाँ पे देखिए 3 वैल्यू ऊपर की छोड़ दीजिए, 3 वैल्यू नीचे की, यानी बीच का है तो 40 और 55 में से आप किसी को भी मान लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। आंसर आपका दोनों से आएगा। तो चलिए हम 55 से 75 के बीच में क्या मान लेते हैं, हमारा कल्पित माध्य मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एजेंट मीन है, एजेंट मीन है, तो इसके आगे हम 0 लिख देंगे। अब देखिए हमारा क्या हो रहा है, और ये हो जाएगा -1 -2, और ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई, +1 +2। चलिए अब क्या करते हैं, हम FD निकालते हैं। FD कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके, 3 दूनी 6 साइन माइनस का, 3 दूनी 6 साइन माइनस का, 7 1 जा 7 साइन माइनस का, ये हमारा हो गया 0, और ये 6 1 जा 6, 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 6 12, 6 3 18, 1 19, तो कितना हो गया, माइनस कितना हो गया, 19 हो गया। और इसको जब ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया +18, हमारा कितना हो गया, +18। तो सिग्मा FD कितना आ गया हमारे यहाँ से, सिग्मा FD कितना हो गया, -1 आया है। और यहाँ पे देखिए सिग्मा F कितना आया है, ये देखिए 7 3 10, 6 6 12, 6 3 18, 19 20, यानी ये हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। सिग्मा
एफ कितना आया 30 आ गया। एजेंट मीन निकालने के लिए आपको क्या बताया था हमने, एजेंट मीन इक्वल टू क्या होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। अब 55 में 70 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, 7 3 10 2 12 यानी 125 हो गया। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 से भाग करेंगे 2 6 12 2 दूनी 4 यानी 62.5। आई हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारा एजेंट मीन है। देखिए एजेंट मीन निकालना मैंने सबको बता दिया ना, जिसको नहीं आ रहा है पिछली वीडियो जाके देख लें, ठीक है। आई की वैल्यू एजेंट मीन निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, L1 प्लस L2, हमने जो ये कल्पित माध्य माना है, एजेंट मीन माना है, इन दोनों का जो 55 और 70 इन दोनों को ऐड करके आप क्या करिए, यानी इन दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग के दे दीजिए। और आई निकालने के लिए आप बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दीजिए, आपका आई आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, आई हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। देख लीजिए 10 में से 5 गया 5 आ गया, एक कैरी जो है यहाँ से एक हासिल गया है, यहाँ हो गया 6, 6 में से एक 5 जाए तो 15 आ गया, ठीक है। तो x बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, एजेंट मीन हमारा कितना आया है 62.5 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है -1, तो हम क्या लिख देते हैं -1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ कितना है 30 है, और यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 15 दूनी क्या होता है 30 होता है। तो x बार इक्वल टू क्या आ गया 62.5, और ये देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे है 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5। अब जैसे भाग देना मैंने बताया था ना, वैसे दे दीजिएगा, ये कितना हो गया 0.5 हो गया। अब देखिए 62 में से माइनस करेंगे 0.5। अभी देखिए मैंने बताया था ना, जोड़ने का मैंने बताया था ना, सेम ऐसे प्रोसेस घटाने का भी होता है। चलिए अभी वो भी समझा देती हूँ। ये कितना हो गया हमारा 62 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए मैं अब देखिए आपके जोड़ने के लिए मैंने बताया था, चलिए माइनस करने का भी सेंस में बता देती हूँ, माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। माइनस करने का मैं बता देती हूँ कि नंबर का माइनस कैसे किया जाता है पॉइंट के। देखिए आपका क्या दिया है, चलिए 25 को ही लेके चलते हैं, ठीक है। 25 में से आपको माइनस करना है 25 में से आपको माइनस 25.5 मान लीजिए। अभी सिंपल समझाती हूँ, उसके बाद मैं हार्ड वाला भी समझा दूंगी। में से माइनस करना है 0.5 को, तो जैसे हमने जोड़ा था वैसे माइनस कर देंगे। 25.5 लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और 5 के नीचे 5 लिख देंगे, और इधर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब देखिए जब 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, दशमलव है तो यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 2 बच जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 25 आ गया। इतनी चीजें समझ में आ गई। अगर देखिए क्या होता कि ये 25 सिर्फ होता और दशमलव नहीं होता, ठीक, तब पॉइंट घटाना था कैसे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेते, ये इसको एक हासिल देता तो ये कितना हो जाता 1 हो जाता, 1 में से 5 है तो यहाँ हो जाता 10 हो जाता, 10 में से 5 जाता तो कितना बचता, यहाँ पे हमारा 5 बचता। और ये देखिए एक हासिल इसको दे चुका है तो इसलिए यहाँ पे 4 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाता 24 हो जाता। और सेम प्रोसेस आगे भी चलते चले जाए। मान लीजिए यहाँ पे होता 2 होता, तब कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे 2 होता तो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे क्या करते थे, ये हासिल यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 2 जाता तो 2 बच जाता, ठीक है। चीजें समझ में आ गई ना। चलिए ये तो हो गया हमारा माइनस का, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे होमवर्क दे रही हूँ, फिर मैं दूसरा तरीका देखती हूँ, आपको अगर टाइम होता है तो मैं समझा देती हूँ, वरना मैं होमवर्क में देके फिर आपको समझाती हूँ। चलिए एक होमवर्क आप लोग नोट करिएगा। होमवर्क नोट कर लीजिएगा। होमवर्क है आपका ये, चलिए मैं बोलती जाती हूँ, आप लोग जो है कॉलम में लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, आप लोग भी नोट कर लीजिए, मैं बोलती जाती हूँ। ये क्या है, ये है 0 से 10, 0 से 10 है, ये 0 है आपका, और ये आपका हो गया 10 से 20, ये हो गया 20 से 30, ये हो गया 30 से 40, और हो गया आपका 40 से 50, और आपका हो गया 50 से 60।
अब एफ में चलते हैं। एफ में कितनी 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 वैल्यू दी हुई? 12, 18, 27, 20, 17, 6। ठीक, इतना दिया हुआ है आपका। अब देखिए डी निकालेंगे, एफ डी निकालेंगे और फार्मूले पे एडजॉइंट मीन निकालेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है एक्स बार की वैल्यू यानी समांतर माध्य निकाल देंगे। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया है। एक क्वेश्चन आपको और मैं दे देती हूँ, वो करिएगा थोड़ा, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं और कितने लोग नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है उसको। चलिए मैं वो क्वेश्चन आपको दे देती हूँ। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और दे देती हूँ। इसमें क्वेश्चन में नोट करिएगा आप लोग। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसको नोट करिएगा। वो क्वेश्चन हमारा है 40 से 45। लिखिएगा आप लोग, साथ में लिखते जाइए। 40 से 45 और ये हो जाएगा आपका 34 to 39 और ये हो गया आपका 28 to 33, आई थिंक सो 33। ये आपका हुआ 22 to 27 और 16 to 21 और ये हो गया 10 से कितना हो गया? 15 हो गया। और यहाँ बीच में लिख लीजिएगा, एफ की वैल्यू लिखिएगा। आप लोग एफ की वैल्यू लिखिए। ये क्या है? 3, 1, 4, 5, 2 और 5। अब ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा, आप करिएगा। उसके बाद जो अगर नहीं आता है तो फिर बताइएगा, फिर मैं आगे समझाऊंगी। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सबसे अनुरोध करिएगा कि वो उनको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती है और समझ में आती हैं और थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर रही है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इससे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और थैंक यू।